राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, जैसा कि ब्लॉग 1 में हम आपको बता चुके हैं और दिखा भी चुके हैं कि जन्मभूमि के दर्शन हमने कर लिए थे और अभी हम निकल रहे हैं, जो कि ब्लॉग 2 है। इसके माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि अब हम जमुना आरती, जो कि कभी श्री कृष्ण की ये लीला स्थली रही है, यहाँ पर जमुना आरती का बहुत महत्व है। और बोटिंग में, मतलब बोट में सवार होकर हम लोग बोटिंग का आनंद लेते हुए जमुना जी में, और ये विचार बनाया है कि बोट में बैठकर ही हम लोग यहाँ एंजॉय करेंगे और माता रानी, जो कि यमुना मैया हैं, उनका हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनकी जो आरती होती है उसको हम देखेंगे। तो प्रस्थान करते हुए नाव में बैठकर आगे आप देख पा रहे हैं, और जल्दी ही, बहुत जल्दी ही आरती स्टार्ट होने वाली है, और जिसका नज़ारा आपके सामने होगा। और आप भी उस आरती के दर्शन करके प्रफुल्लित हो जाएंगे। आपका मन श्याम की भक्ति में हो जाएगा। और देखिए, ये जो नाव खेने वाले हैं वो नाव को खेते हुए दिख रहे हैं, और ये नाव हमारी आगे बढ़ती जा रही है, बोट हमारी आगे बढ़ती जा रही है, और उस स्थान के लिए प्रस्थान जहाँ पर माँ यमुना की आरती की जाती है, आरती का बंदोबस्त होता है। अभी पुजारी लोग सारे आरती का प्रावधान बना ही रहे हैं, और हम लोग भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी आप देखेंगे कि यमुना मैया की आरती कितने आनंद के साथ यहाँ होती है, और इसका बहुत ही महत्व है। जैसे कि पिक्स में आप देख रहे हैं, अभी बोटिंग का एंजॉय होता हुआ। और ये जो स्थान है जहाँ हम रुके हुए हैं, लक्ष्मी भवन धर्मशाला में, उसके बिल्कुल पास में ही पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आरती स्टार्ट हो चुकी है, और इस आरती का बहुत ही महत्व है। मथुरा में ये एक प्रमुख स्थान है जहाँ पर जमुना जी का जो आरती का टाइम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हर भक्त के लिए, हर आगंतुक के लिए, हर विजिटर के लिए, हर कोई इसको देखना चाहता है। और ये फ्रेंड्स रात का सीन है जहाँ पर हम रुके हुए हैं, और वहीं से ये ट्रेन का ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, वहाँ से इसको देखा जा सकता है। ये ब्रिज से नज़ारा, जो हमारा छत है जहाँ हम रुके हुए हैं, वहाँ से ये ट्रेन निकलती हुई साफ देखी जा सकती है। तो ये स्थान भी रुकने के पर्पज़ से बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और इसके बाद फिर मॉर्निंग में क्या होता है कि सभी लोगों का प्लान बनता है कि जो अपने अपने कान्हा जी को, अपने अपने लड्डू गोपाल को जो लेके गए हैं, उनको यमुना जी में, जो कि इनकी कभी खेलने का स्थान रहा है, और वहाँ इनको नहलाया जाए, उन्हें स्नान कराया जाए। तो आज उनके इस बाल रूप को इस यमुना मैया में स्नान कराते हुए ये बच्चे और हमारी ये मैडम, जो कि हमारे साथ पढ़ाती हैं, वो इनको पोंछ के साफ़ कर रही हैं। और दूसरी बच्चे भी साथ में है, एक बच्चा भी साथ में है, जो कि इनको मतलब नहला रहे हैं ये लोग। और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा, कितना अद्भुत नज़ारा है कि मतलब सभी लोग अपने साथ में जो लड्डू गोपाल को रखते हैं, आज उनका जो कि लीला स्थली मथुरा है, और वहीं पर यमुना जी हैं, और इसी में कभी इन्होंने अपनी लीलाएं की थी, तो वहाँ पर नहलाकर निकल रहे हैं ये लोग, देखो, लेकर, अब फिर वापस जा रहे हैं, जिन्हें देखा जा सकता है। और फ्रेंड्स, अब दोबारा से हम अगले दिन में स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी वृंदावन के लिए। अभी हम वृंदावन के लिए निकल रहे हैं, और जल्दी ही हम किसी अपने वाहन में बैठकर आगे का सफ़र तय करेंगे। देखिए, अब हमने अपना ऑटो पकड़ लिया है और हम प्रस्थान कर रहे हैं आगे की ओर। और अभी हमें गोकुल भी पहुंचना है, उसके बाद फिर वृंदावन भी आज ही जाना है, और वृंदावन में कल का भी रहेगा, और आज गोकुल के साथ साथ बरसाना और नंदगांव की भी विज़िट होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भरत सिंह हैं, जो कि ऑटो वाले हैं, ये हमें विज़िट करा रहे हैं। इनके साथ में बच्चे और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पावन स्थान पर घूमने का हमें अवसर मिला है। और ये देखिए, मथुरा दिल्ली एक्सप्रेस वे जो है, हाईवे जो है, उस पर हम चल रहे हैं अभी। और अब हम पहुंच गए हैं निधिवन। ये बहुत ही महत्व रखने वाला स्थान है।
यहाँ पर एक समय उनका बचपन का जब था तो वो यहाँ पर लौट लौट के इस रेत के साथ में खेला करते थे। तो देखिए एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो बिल्कुल कृष्ण के ही जैसा है, ऐसा लग रहा है कि मानो कृष्ण आज फिर से अपने बचपन में वापस आ गए हैं। और हमारी ये मैडम है, हमारी वाइफ है, ये उसके साथ खेलते हुए बच्चा वैसे तो अजनबी है लेकिन ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि मतलब पहले से जानता हो। और बाकी हमारे ये देखो साथ के जो बच्चे हैं, ये जिन्हें हम लेके गए हैं मथुरा घुमाने, हमारा बेटा है। बाकी हमारे बच्चों, हमारे खुद के बच्चों जैसे ही बच्चे हैं ये सभी, और बहुत प्यार देते हैं। आज ये इन्हें मौका मिला है इस पावन भूमि में, इस वृंदावन की रज में, रमण रेती की रज में अपने आप को लोट-पोट करने का। और इस लोट-पोट का बहुत महत्व है। कहते हैं एक बार अगर इस लोट-पोट इसमें कर लेता है इंसान तो वो मतलब हमेशा हमेशा के लिए अपने पापों को धुल लेता है। और इस रेत में लौटने का बहुत महत्व है। यहाँ जो भी आता है तो इस रेत में लोट अवश्य लगाता है। और देखो ये बच्चा कैसी अटकेलियाँ करता हुआ, और ये आप नज़ारा देख रहे हैं, इसमें ये गजराज के जो दर्शन कर रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण नज़ारा है। और ये गजराज बताते हैं कि जब आरती होती है तो जो घंटा होता है उसे जो अपने सूंड से बजाते हैं। और इतना ही इनका एक्सपीरियंस कहें या इनका ये जो भी है बड़े हिसाब से ये सभी को आशीर्वाद देते हुए, और मुझे खुद सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने भी इनके पास जाकर इनकी सूंड को स्पर्श किया और सूंड में जो भी हमें दान दक्षिणा दे मिली वो मैंने दिया, और उन्होंने बड़ी आसानी से उसको अपने उसमें लेके हमें आशीर्वाद दिया। और उसके बाद ये ऋषियों की तपोभूमि जैसा एक बना हुआ है, यहाँ पर कुटी टाइप में है, और ये भी रमण रेती में ही है। तो वहाँ पर हम लोग बैठकर आनंद लेते हुए, प्रकृति का नज़ारा देखते हुए, और राधे राधे की धुन आप सुन सकते हैं हर जगह। पूरा माहौल राधे में ही, कृष्णा में ही, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, यही आपको सुनने का मिलेगा। और बाहर के जो भी आते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ आकर और कृष्ण की भक्ति में इंसान ना खो जाए। भले ही आपके इष्ट देव कोई भी हों, लेकिन यहाँ आके आदमी जो भी है या इंसान जो भी है यहाँ आता है, श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर हो जाता है, राधे माँ की भक्ति में सराबोर हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ आते ही चाहे आप बिल्कुल कभी डांस ना किया हो, लेकिन यहाँ आने के बाद आप अपने कदमों को नहीं रोक सकते, और यहाँ आते ही आपके पैर थिरकने लगते हैं। तो यहाँ बहुत महत्व बढ़ जाता है, और खुशी का एक बहुत ही प्राकृतिक वातावरण देखने को मिलता है। यहाँ आपका मन सांसारिक, ऐसा लगता है सांसारिक बंधनों से दूर कहीं ऐसी जगह पे आ गया है जहाँ एक पुराना बिछड़ा हुआ स्थान हमें प्राप्त हुआ है। बड़ी ये कृपा है इस स्थान की, ये बड़ा महत्व है इस स्थान का कि जो भी यहाँ आता है वो भक्ति में हो जाता है, भक्ति से सराबोर हो जाता है, और राधे कृष्ण के अलावा उसे और कुछ संज्ञान में रहता ही नहीं है। और देखिए आप एक को ही नहीं, जितने भी लोग हैं यहाँ, एक भीड़ भी है, क्राउड है, जिसमें देखेंगे हर कोई नृत्य करने में मगन है। ढोल नगाड़े ये सब बजते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये रमण रेती, और यहाँ का अपना एक महत्व है, भगवत गीता में कहें या फिर मतलब। और यहाँ पर एक अभयारण्य भी है जहाँ पर ये हिरन आप देख सकते हैं। यहाँ लोग इनके लिए अन्न बाजरा जो भी है लेकर खिलाते हैं, और इसी में आपको एक जो ओस्ट्रिच है वो देखने को मिलेगा एक, और बाकी भी कई पक्षी आपको देखने को मिल सकते हैं। आप जब भी यहाँ आएँ तो यहाँ विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और ये मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास पड़ती है जगह। और जब यहाँ आएँ तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सरोवर पड़ता है, वो भी देखें। और थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको 84 खंबा की यात्रा करने को मिल जाएगी। जैसा कि अभी हम 84 खंबा पहुँच चुके हैं। ये स्थान 84 खंबा के नाम से जाना जाता है, और ये महल जो है वो वही महल है जहाँ पर कृष्ण जी के बड़े भाई दाऊ जी का जन्म हुआ था। और इस स्थान का भी अपना महत्व है, और जो इंसान यहाँ तक आता है तो यहाँ की भी यात्रा ज़रूर ही करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी यात्रा तभी सफल मानी जाती है। इससे थोड़ी ही दूरी पर ब्रह्मांड घाट पड़ता है, तो उसको भी आप जा सकते हैं। और ये हम वापस पहुँच गए गोकुल में। ये गोकुल में जहाँ पर भगवान ने अपनी लीलाएँ रची थी, और ये वही स्थान है। यहाँ पर ये यमुना मैया और सामने ब्रिज दिख रहा है आपको, और यहाँ घूमने आए हम लोग। और जो यहाँ पे एक उनका जो रहने का स्थान था वो देख के आ चुके हैं। अभी यमुना जी पे हैं हम,
अब यहाँ से फिर हमें अभी आगे जाना है और अभी हम वृंदावन, उसके बाद फिर वृंदावन के बाद में हमें निकलना है आगे, जो कि हमें और भी कई स्थान देखने हैं। समय कम है इसलिए बजट जल्दी जल्दी करनी होगी और बरसाना जाकर वहाँ के जो पावन स्थान हैं, पावन भूमि है, उनके भी दर्शन करने हैं। फिलहाल अभी हम अब पहुँच चुके हैं वृंदावन में, और ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये स्थान सेवा कुंज के नाम से जाना जाता है। और वेदों पुराणों में या फिर बुक्स में ये ऐसा वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति पर किसी कारणवश गिरिराज की परिक्रमा नहीं कर सकता, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं कर सकता है, वो यहाँ आकर इस सेवा कुंज में अगर एक परिक्रमा कर लेता है तो उस पूरे गिरिराज की परिक्रमा के बराबर ही उसका भी महत्व है। इसलिए यहाँ भी आना ज़रूरी है। और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आगे जो है एक कमल मंदिर के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है और यहाँ भी आप बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ कमल मंदिर में दर्शन करने आए हैं, लोटस टेम्पल भी जिसे कहते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसमें हमें मौका मिला, हालांकि कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किसी जैसे तैसे कुछ भी करके और आपके लिए ये किया है कि आपको इनके यहाँ भगवान के दर्शन हो, इसलिए मैंने एनी हाउ एक थोड़ा सा वीडियो क्लिप लेने का प्रयास किया। देखिए सामने, ये देखिए, ये सामने आप दर्शन कर सकते हैं राधा कृष्ण की। ये था हमारा ब्लॉग 2 और अब 3rd ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।